भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उपदेश हमें न केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्रेरित करते हैं, बल्कि जीवन की कठिनाइयों से निपटने में भी सहायता प्रदान करते हैं। उनके द्वारा दिए गए अनमोल वचनों में गहन जीवन दर्शन और प्रेरणा छुपी हुई है। उनके कुछ प्रमुख उदाहरण और उनके अंतर्निहित संदेश इस प्रकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। श्री कृष्ण का यह उपदेश भगवद गीता के दूसरे अध्याय में दिया गया है। इसका अर्थ है कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके फल पर। यह संदेश हमें सिखाता है कि हम अपने कर्तव्यों का पालन करें और परिणाम की चिंता न करें। यह जीवन में निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और असफलता के डर से मुक्त करता है। संयम ही सच्ची सफलता की कुंजी है। श्री कृष्ण ने हमेशा संयम और आत्मनियंत्रण पर जोर दिया है। चाहे वह अर्जुन को महाभारत के युद्ध में मार्गदर्शन करना हो या फिर उनके जीवन के अन्य उदाहरण, श्री कृष्ण ने दिखाया कि आत्मनियंत्रण से ही व्यक्ति महानता प्राप्त कर सकता है। यह हमें हमारी इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखने की प्रेरणा देता है, जिससे हम जीवन में सफल हो सके। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह कथन हमें सिखाता है कि हमें अतीत की चिंता नहीं करनी चाहिए, वर्तमान में संतुष्ट रहना चाहिए और भविष्य के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। यह विचारधारा हमें जीवन में हर परिस्थिति को स्वीकार करने और सकारात्मक दृष्टिकोण रखने की प्रेरणा देती है। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की अमरता के बारे में बताया। इसका अर्थ है कि आत्मा कभी नहीं मरती, केवल शरीर ही नष्ट होता है। यह हमें जीवन और मृत्यु के बारे में गहन समझ प्रदान करता है और हमें मृत्यु के भय से मुक्त होने की प्रेरणा देता है। जीवन एक युद्ध है जिसे जीतने के लिए धैर्य और साहस आवश्यक है। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जीवन एक युद्ध भूमि है, जहां धैर्य और साहस ही हमें विजय दिला सकते हैं। यह हमें जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है और हमें सिखाता है कि संघर्षों से घबराने के बजाय उनका सामना करना चाहिए। सबसे बड़ा धर्म है स्वधर्म का पालन करना। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि सबसे बड़ा धर्म है अपने कर्तव्यों का पालन करना। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें अपने धर्म और कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। यह उदाहरण हमें हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक कर्तव्यों की याद दिलाता है और उन्हें ईमानदारी से निभाने की प्रेरणा देता है। ईश्वर हर जगह है, हर चीज में। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें बताता है कि भगवान हर जगह मौजूद है। हमें हर व्यक्ति, प्राणी और वस्तु में ईश्वर को देखना चाहिए। यह उदाहरण हमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण से प्रेरित करता है और हमें सभी के प्रति समान दृष्टिकोण रखने की शिक्षा देता है। मित्रता और प्रेम सबसे बड़े गुण हैं। श्री कृष्ण का जीवन सच्ची मित्रता और प्रेम का प्रतीक है। उनके और सुदामा के बीच की मित्रता हो या फिर राधा के प्रति उनका प्रेम, श्री कृष्ण ने दिखाया कि सच्ची मित्रता और प्रेम हमें जीवन में सबसे बड़ी संतुष्टि देते हैं। ये उदाहरण हमें अपने संबंधों में ईमानदारी और सच्चाई को अपनाने की प्रेरणा देता है। जीवन में स्थिरता आवश्यक है। श्री कृष्ण ने हमेशा कहा कि जीवन में स्थिरता और संतुलन आवश्यक है। यह हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें अपने मन और भावनाओं को स्थिर रखना चाहिए। यह उदाहरण हमें मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है। सफलता और असफलता दोनों को समान दृष्टि से देखो। श्री कृष्ण ने हमेशा कहा है कि सफलता और असफलता दोनों जीवन के हिस्से हैं। हमें दोनों को समान दृष्टि से देखना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में अपने मन को विचलित नहीं होने देना चाहिए। यह उदाहरण हमें जीवन में धैर्य और संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है। भगवान श्री कृष्ण के ये उदाहरण हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इनका पालन करने से हम न केवल जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी समृद्ध हो सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश हमें सिखाते हैं कि जीवन में हर परिस्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।